Hello everybody, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। हमने जो आपको पढ़ा रखा है ब्लड ग्रुप पे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाले टॉपिक पे, उसका हम लोग एनसीईआरटी से रीड करते हैं कि कोई पॉइंट आपको ऐसा ना लगे कि मिस आउट हो गया। क्लियर? चलिए। As you know, blood of human being differ in certain aspects, though it appears to be similar. आपको यही लगता होगा कि सारे लोग का ब्लड क्या है, सिमिलर है, किसी में कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, बट असलियत में तो ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ा, ए बी ओ। क्लियर? तो देखने में जो होता है वो असली में वो होता नहीं है ना, जो जैसा दिखता है असलियत में वैसा होता नहीं है। क्लियर? चलिए, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन एंड हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग को दो टाइप्स में क्लासिफाई करा था। पहला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा आरएच ग्रुपिंग। क्लियर हो रहा है? हमने आपको ये बोला था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अभी पढ़ेंगे, फिर आरएच ग्रुपिंग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग जो है ये दोनों मोस्ट वाइडली यूज ब्लड ग्रुपिंग है। क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ ब्लड ग्रुप का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं एबीओ ग्रुपिंग पे। एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है? तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। अब हमने आपको ये बताया था कि हमेशा दो तरह से ही एंटीजन हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है ए एंटीजन या तो बी एंटीजन। क्लियर? और कोई तीसरा टाइप होता ही नहीं है जनरली, है ना। और एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन सब्सटेंस है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन या फिर प्रोटीन से मिला हुआ हो सकता है, बना हुआ हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स आर नोन एज एंटीजन। एक हम लोग को नया डेफिनेशन एनसीईआरटी दे देती है। क्लियर? ऑन द आरबीसी। हमेशा एंटीजन कहाँ पे होता है? आरबीसी पे, है ना। एंटीजन हमेशा आरबीसी पे होगा और एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, उसके बाद है सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। जैसे कि दो एंटीजन पाया जाता है ए और बी, एज लाइक दैट एंटीबॉडी भी दो तरह का होता है। एक होता है ए एंटीबॉडी और एक होता है बी एंटीबॉडी। क्लियर? मैं इसलिए फास्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा अच्छे से इसको डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना। The distribution of antigen and antibody in the four group of blood A, B, AB and O। टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने सेम टेबल आपको कॉपी में भी बनवा रखा है ना। चार टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। क्लियर? You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। ये आपको क्लियरली मैंने मेंशन कराया था कि कोई भी ब्लड हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे को, है ना। जब भी ब्लड ट्रांसफर की बात आएगी तो एंटीजन हम लोग देखते हैं डोनर का और एंटीबॉडी देखते हैं रेसिपिएंट का, जिसको हम लोग देने वाले हैं। क्लियर हुआ? क्या देखते हैं एक बार लिख लो। एंटीजन हम लोग किसका देखते हैं? डोनर। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन we see the antigen of donor and antibody of recipient, जिसको हम लोग को देना है, जो लेगा। क्लियर? रेसिपिएंट। तो वही चीज इसमें दिया गया है। The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping। अगर मान लो दोनों का ब्लड जिसको ट्रांसफर करना है उसके पास भी सेम हुआ और रेसिपिएंट का भी हम लोग चेक नहीं किए और ब्लड क्या हुआ? मैच हो गया, क्या हो जाएगा? वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉट फॉर्म करने लगेगा एंड द ब्लड विल बी ऑफ नो यूज। आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म विल डाई, है ना। इसीलिए हमेशा डोनर एंटीजन का चेक किया जाता है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक की जाती है ताकि ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बनवा रखी हूँ। आपने क्या करना है, इसको एक बार और रीड आउट करना है। डोनर वाला मैंने आपको बताया था कि कॉलम आपको खुद से फिल करना है। मैंने पूरा आपको 4-5 क्वेश्चंस भी कराए थे इसके ऊपर, और डोनर वाला जो कॉलम है ये आपको खुद से भरना है ना। चलिए,
From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated on person with any blood group. अब देखो O के साथ क्या है, किसी को भी वो डोनेट कर सकता है ब्लड, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो O ब्लड ग्रुप वाले क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल डोनर। ये A को भी दे सकता है ब्लड, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। क्लियर? तो O क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। यहीं पे AB क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यानी कि AB वाले जो ब्लड ग्रुप हो गए किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, रेसिपिएंट है ना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बस इतना ही दिया हुआ था एनसीईआरटी में। अब हम लोग सेकेंड टाइप पे आएंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूरा ही कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे आरएच ग्रुपिंग पे। कैसे पूरा प्रोसेस चलता है आरएच ग्रुपिंग का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है, जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है बट बहुत इजी टॉपिक है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी से रीड आउट करेंगे, फिर जाके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तब तक आप एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आरएच फैक्टर होता क्या है। कैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है, ऐसा क्यों बोला जाता है क्लियरली। चलिए इसको बारे में हम लोग समझते हैं। आरएच फैक्टर होता क्या है। तो आरएच फैक्टर पहली बारी रीसेस मंकी के स्पीसीज में पाया गया। क्लियर? फर्स्ट टाइम इट वाज आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्पीसीज ऑफ रीसेस मंकी। अब रीसेस मंकी के ऐसे नहीं कि जाके पता देखा उसको और पता चल गया, ऐसा नहीं है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ आरबीसी वहां पे जाके चेक करा गया तो वहां पे एक फैक्टर पाया जाता था जिसको नाम दिया गया आरएच फैक्टर। क्लियरली मैंने क्या लिखा, आइडेंटिफाइड अ फैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आरबीसी ऑफ रीसेस मंकी स्पीसीज। वो भी कहाँ पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, है ना। अब ह्यूमन के पास, ह्यूमन आरबीसी के भी पास आरएच फैक्टर होता है। कई लोग के पास आरएच फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन मैक्सिमम पीपल के पास क्या होता है, आरएच फैक्टर होता है। 80% हम लोग बोल सकते हैं 80% पीपल दे हैव द आरएच फैक्टर, है ना। अगर आरएच फैक्टर किसी में प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन। और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है यानी कि आरएच नेगेटिव, माइनस का साइन। ये तो बहुत इजी था। जैसे मान लो ये गोला है आरबीसी का, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ऐसा होगा। अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा मतलब आरएच नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन तो सब में रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएच फैक्टर ही होता है। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन भी होगा और आरएच फैक्टर भी होगा। अब कैसे होगा पूरे मैं डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ। देखो जैसे मान लो किसी का, अगर मान लो तुम्हारा ब्लड क्या है, ए पॉजिटिव है ना। तो पहले तुम आरबीसी बनाओगे, आरबीसी पे एंटीजन तो तुम्हारे पास ए वाला होगा ही क्योंकि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा, एंटीजन तो होगा। तो आरबीसी के सरफेस पे हमने एंटीजन बना दिया। क्लियर? अब मान लो यहाँ दिया हुआ है आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, क्योंकि आरएच फैक्टर उसके में है, प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक आरएच फैक्टर बना देंगे। ये क्या शो करेगा कि आरएच फैक्टर यहाँ पे है आरएच पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव। ए मतलब ब्लड ग्रुप एंटीजन वाला एंड पॉजिटिव डिनोट्स योर आरएच फैक्टर। क्लियर? चलो जैसे मान लो तुम्हारा फिर से ब्लड ग्रुप अगर चेंज कर दे हम, बी निगेटिव है, आरबीसी बनाया, उसमें एंटीजन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारा पहले तो ब्लड ग्रुप बी है तुम्हारा, तो बी एंटीजन तो पाया ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट हुआ और ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। एंटीजन ही तो डिसाइड करता है कि क्या ब्लड ग्रुप है। क्लियर? तो तुम्हारा मान लो ब्लड ग्रुप है बी निगेटिव, यानी कि तुम्हारे आरबीसी के सरफेस पे बी वाला एंटीजन तो क्लियरली होगा, है ना। अब निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आरएच फैक्टर तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे हम लोग, है ना। अगर आरएच यहाँ पे बी पॉजिटिव होता तो कैसे दिखाते, मान लो यहीं पे तुमको दे दे बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव कैसे दिखाएंगे, तो ये आरबीसी हो गया,
यहाँ पे बी वाला एंटीजन तो ऑब्वियस है प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा क्योंकि बी पॉजिटिव है यानी कि आरएच फैक्टर है। अभी एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर होगा, अभी बस इसको समझते चलो, है ना। अगर मान लो ए बी पॉजिटिव है, आरबीसी के अगेंस्ट सरफेस पे ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, है ना। ए बी पॉजिटिव मतलब क्या, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, तभी तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है। क्लियर। ए बी क्या दिखा रहा है, ए बी मतलब तुम्हारा ब्लड ग्रुप, तो तुम्हारे आरबीसी के सरफेस पे कौन कौन सा एंटीजन होगा, ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, क्योंकि एंटीजन तो हमेशा दो टाइप्स के ही हो सकते हैं, या तो ए वाला या तो बी वाला। क्लियर। तो आरबीसी के सरफेस पे तुम्हारे पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। अब यहाँ पे ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, आगे आरएच फैक्टर तुम्हारे अंदर है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दिखाएं। तो ए बी पॉजिटिव हियर इंडिकेट्स कि यू हैव द आरएच फैक्टर प्रेजेंट। सो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे कि कैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, कौन कौन से मतलब क्या डिसाइड करता है बेसिकली कि हम लोग ब्लड का ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। उसमें मैं 5-7 क्वेश्चंस भी करा दूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, बिल्डअप हो जाए। क्लियर। फिर हम लोग एनसीईआरटी भी रीड करेंगे आज ही। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लो ये है पर्सन ए, ये है डोनर, क्लियर, और ये है पर्सन बी। अभी हम लोग ब्लड ग्रुप पे नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग आरएच फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको आरएच फैक्टर से रिलेट करके समझाती हूँ, है ना। ब्लड ग्रुप से मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ एबी ब्लड ग्रुपिंग वाले में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाले में। क्लियर। अब हम लोग समझेंगे आरएच फैक्टर से कैसे डिसाइड होता है कि ब्लड का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। मान लो ये है पर्सन ए, ये है पर्सन ए, ये है डोनर, ये है आरएच पॉजिटिव यानी कि आरएच फैक्टर इसके पास है, इसलिए आरएच पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसको ब्लड देना है पर्सन बी को। पर्सन बी क्या है, आरएच नेगेटिव है, इसके पास कोई आरएच फैक्टर जैसी चीजें है ही नहीं, पहले से है ही नहीं कुछ भी। ये है रेसिपिएंट, इसको ब्लड चाहिए। ये है डोनर यानी कि जो डोनेट करेगा ब्लड, और रेसिपिएंट यानी कि इसको ब्लड चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, अब पर्सन ए के पास क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और पर्सन बी आरएच नेगेटिव है। अब आरएच नेगेटिव वाला जो पर्सन है, इसके पास कभी अभी आज तक आया ही नहीं है आरएच जैसी चीजें, इसके ब्लड में आरएच फैक्टर जैसी नाम की चीजें आई ही नहीं है ना। ये तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया आरएच फैक्टर जैसी चीजें। अब इसके बाद इसके ब्लड में अगर पहली बार आरएच पॉजिटिव आ रहा है तो इसका बॉडी तो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये तो समझ लेगा कि कोई फॉरेन चीजें आ रही हैं मेरे बॉडी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बोलेगा फॉरेन चीजें आ रही है, एंटीबॉडी बनाओ, फाइट करना है। अब इसको थोड़ी पता है कि ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो कोई अच्छी चीजों के लिए ब्लड नहीं है इसलिए ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, इतना तो समझने वाला है नहीं, है ना। ये आरएच नेगेटिव पर्सन है, फिर से एक बार सुनो, मैं फिर से एक बार पूरे अच्छे से समझाती हूँ। ये पर्सन है आरएच पॉजिटिव, ये पर्सन है आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव वाले पर्सन के पास क्या है, आरएच फैक्टर पहले से है, लेकिन पर्सन बी है आरएच नेगेटिव, इसके पास तो कभी भी आरएच फैक्टर जैसी चीजें है ही नहीं, ब्लड में कभी भी आरएच फैक्टर जैसी चीजें आई ही नहीं। तो जब पहली बारी आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड इसको देगा तो ये क्या करेगा, इसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो तो एक्टिव हो जाएगा, ये बोलेगा भाई तैयार हो जाओ, फॉरेन चीजें हमारे ब्लड में आ रही है ना। ये क्या बोलेगा, फॉरेन चीजें हमारे बॉडी में आ रही है भाइयों, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो, एंटी आरएच फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये तो समझेगा विदेशी चीजें हैं, और यहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, यही चीजें होगी। और यहाँ पे अगर ब्लड चला जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो ब्लड क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, फिर कोई काम की ब्लड बचेगी ही नहीं। क्लियर, समझ में आया। अब मैं इसको लिखवा देती हूँ कैसे क्या हो रहा है। सी when person A transfer blood
टू पर्सन बी। ये वाली कहानी थी, क्या हो रहा था, ब्लड का ट्रांसफर हो रहा था पर्सन ए से पर्सन बी की तरफ। अब क्या हुआ ये समझो, व्हेन पर्सन ए ट्रांसफर ब्लड टू पर्सन बी व्हाट विल हैपन। कहानी तो आपके मन में छप चुकी है, अब क्या करेंगे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। व्हेन पर्सन ए ट्रांसफर ब्लड टू पर्सन बी, तो यहाँ पे ये होगा एज पर्सन ए इज RH पॉजिटिव, when it transfer blood to person B who is RH negative, then what will happen, तो इसका जो बॉडी होगा, इसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। देन पर्सन बी बॉडी, पर्सन बी इम्यून सिस्टम gets activated as it has experienced, I hope so ये दिख रहा है, let me check, yeah, as it has experienced RH factor for the very first time, very first time। एक बार मैं रीड कर लेती हूँ कि कोई भी वर्ड डिसबैलेंस लगे तो मैं ठीक कर दूँ। When person A transfer blood to person B, as person A is RH positive, when it transfer blood to person B who is RH negative, what will happen? Then person B immune system gets activated and it has experienced and it has never experienced RH factor for the and it has experienced RH factor for the very first time. Clear? So person B body starts preparing anti-RH antibody against it। अब क्यों ऐसा समझ रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि फॉरेन चीज है, इसलिए क्या प्रिपेयर कर रहा था, anti-RH एंटीबॉडी। क्लियर? आपको क्या करना है, पहले इतना नोट डाउन करना है इसमें, which causes coagulation or clumping of incoming RH positive RBC। तो ये कैसे गया है, यहां से स्टार्ट हुआ है like this and then it follows here। क्लियर? ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैंने पूरे पॉइंट्स में लिखवा दिया ताकि आपको इधर उधर करना ना पड़े, है ना। सीक्वेंस में लिखवा दिया, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। आई होप सो रूल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होगी या नहीं होगी। आपको ये बताना है कि ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो ये है RH नेगेटिव और ये है RH नेगेटिव। क्लियर? अब दोनों RH नेगेटिव है, इसके पास भी RH फैक्टर नहीं था, इसके पास भी नहीं है, क्या होगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जरूर होगा। अगर एक RH पॉजिटिव होता, एक RH नेगेटिव होता, तब जाके क्या होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे RH फैक्टर है, इसके पास नहीं होता, तब क्या होता, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन नहीं होती। लेकिन RH नेगेटिव पर्सन ए भी है और पर्सन बी भी है,
मतलब आर एच फैक्टर जैसी चीज़ें ना पर्सन ए के पास है ना बी के पास है, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न ज़रूर होगा यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मतलब तुम्हारे पास आर एच फैक्टर है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या डिनोट करता है, मतलब आर एच फैक्टर है, और पर्सन बी क्या है, ओ निगेटिव, मतलब आर एच फैक्टर इसके पास है ही नहीं, तो पहली बारी में क्या हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पर्सन ए के पास आर एच फैक्टर है और पर्सन बी के पास वो चीज़ें है ही नहीं, तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, वही सारी चीज़ें, ब्लड की क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और जिसको तुमको ब्लड देना है वो है ए बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव मतलब आर एच फैक्टर तो तुम्हारे पास है पॉजिटिव, यानी कि आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, और ए बी इसके पास आर एच फैक्टर जैसी चीज़ें है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है ए पॉजिटिव, मान लो मेरा ब्लड है ए पॉजिटिव और तुम्हारा ब्लड है ए बी नेगेटिव, मतलब मेरे पास आर एच फैक्टर जैसी चीज़ें हैं लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।